अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर जा चुका है। लेकिन बात वहीं आती है, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। खैर, अभी भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं, यानी कि वो 1+1 2 2+2 4 इस तरीके से करके, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान बाहर हो चुका है। खैर, ये तो गेम का हिस्सा है, किसी भी टूर्नामेंट का हिस्सा है। कोई टीम अच्छा खेलती है तो वो ज़ाहिर सी बात है क्वालिफाई करती है, और जो टीम अच्छा नहीं खेल पाती वो ऑटोमेटिकली ही टीम बाहर चली जाती है। लेकिन यहीं पे कुछ अफसोसनाक वाक़ियात पेश आ रहे हैं, और जो कि कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी टीम वहाँ गई हुई है, उनके ऊपर कोई हादसा हो गया, अल्लाह माफ़ करे, या कोई टीम के अंदर कोई मसले हो गए। यार, ये वो मसले हो रहे हैं कि कुछ जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता ना, वो क्रिकेट के तज्ज़ियाकार बने हुए हैं। अच्छा चलो, ये तो वो लोग हो गए जो अनऑफिशियल अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो बकवास करते ही रहते हैं ना। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ लिफाफी जर्नलिस्ट, जैसे कि एक वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको शोहरत दे दे, कुछ लोगों को वो हज़म नहीं होती। उन्हीं में से एक है शुएब जट। उसका काम ही 12 महीने बाबर आज़म के ख़िलाफ़ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को देना है और मजाक उड़ाना है। उसको क्रिकेट का सी भी शायद ना पता हो, उसको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बाबर आज़म से अच्छा कोई बैट्समैन आया ही नहीं है। अगर आप बाबर आज़म का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो करंट इस एज के अंदर जो उसके स्ट्रेट्स हैं, किसी पाकिस्तानी बैट्समैन के ऐसे रहे ही नहीं हैं। अब वो बंदा आके नेशनल टीवी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, खैर वो पहले ट्विटर सोशल मीडिया जो उसके अकाउंट्स थे उस पर बकवास कर रहा होता था। अब जी चैनल्स को अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है तो चैनल्स ने उसको बुला लिया कि भाई आओ यहाँ पे खुल के बकवास करो ताकि तुम्हें पूरी दुनिया देखे। अब कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो तुम्हें फॉलो नहीं करते होंगे, तुम्हें नहीं देखते होंगे, अब हम तुम्हें जो है प्रमोट करते हैं, यहाँ पे आके तुम बकवास करो, उससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमारी रेटिंग भी बढ़ेगी। खैर, मैं 1992 में पैदा हुआ और समझे जब से मैंने होश संभाला मुझे क्रिकेट का एक अलग ही क्रेज़ रहा। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, बहुत अच्छा टाइम गुजारा क्रिकेट के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिकेट कोई अभी देखना शुरू करी है बाबर आज़म के टाइम से। मैं शुएब अख्तर, वसीम अकरम, एजाज़ अहमद उस टाइम से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ। तो मैंने माजी के इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ पे जावेद मियांदाद को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। मैंने मोहम्मद यूसुफ को क्रिटिसाइज़ होते देखा, यूनुस खान को, इंज़मामुल हक को, जिनको ये शुएब जट जो है ना आज उनकी तारीफ़ें करता है, मैंने इन सब को क्रिटिसाइज़ होते हुए देखा है। मैंने इस मुल्क का अलमिया ये देखा है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर लेजेंड बनना है तो उसके लिए आपको उस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा या तो फिर आपको मरना पड़ेगा। अब जब इंज़माम, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ जब क्रिकेट को खैर बात कह गए, अब सबको उनकी महारतें नज़र आ रही हैं, उनकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें, लेकिन जिस टाइम वो क्रिकेट टीम का हिस्सा थे उन्हें भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अब मैं आपको वन बाय वन कुछ लोग गिनवा देता हूँ जिन्होंने ऑन गोइंग वर्ल्ड कप यानी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, हमारी टीम का किस तरीके से तमाशा बनाया है, किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर दिया है। आज मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टिकटॉकर से। एक टिकटॉकर जिसको मैंने बोल पे मुजरे करते देखा है, हिजड़ों वाले, ठीक है, वो बंदा आके बाबर को बैटिंग करने के तरीक़ेकार समझा रहा है बोल न्यूज़ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक टिकटॉकर है जो कि यूट्यूबर भी है और पाकिस्तान में उसने बहुत बड़ा फ़ेम पाया हुआ है, पाकिस्तान का लीडिंग सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसके और व्यूज़ उसके, मास सफदर, जिसने शायद कभी क्रिकेट खेली भी ना हो। वो आके नेशनल टीवी के ऊपर आके बता रहा है कि बाबर आज़म को किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। अब मैंने शुरू में एक बात बोली कि किसी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाता है ना, अल्लाह ताला, ये तो सुना ही होगा कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। तो मास सफदर उन्हीं लोगों में है, उसको उसकी औकात से ज़्यादा मिल गया तो आज वो नेशनल टीवी पे बैठ के बाबर आज़म को बैटिंग करना सिखा रहा है। यानी कि ये ऐसे ही है कि 4 साल का बच्चा मास सफदर को दिखा रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो किस तरीके से अपलोड करते हैं। खैर, ये आ गए मास सफदर। उसके बाद आ जाते हैं जी ये नीच शुएब जट, इसकी तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी वसीम बदामी।
वसीम बदामी को तो मैं खैर बाद में डिस्कस करता हूँ, उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको ARY को। अब ARY यार एक नेशनल चैनल है, वो इस तरीके की से किस तरीके से यार वो जो है किसी की प्राइवेट चैट को लीक कर सकता है। अब हुआ क्या, बाबर आज़म की प्राइवेट चैट को लीक किया गया, उसका तमाशा बनाया गया, जो बात बाबर और किसी और के दरमियान थी वो पूरी दुनिया के आगे लाई गई। यार आपको किसने ये हक दिया है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो, और आप ये सब इसलिए कर रहे हो जस्ट फॉर योर चैनल्स रेटिंग। जब इनको लानतें पड़ी हैं, इनको जलालत मिली है, उसके बाद वसीम बदामी आकर इस चीज़ पे अपोलोजाइज़ करता है कि जी ये गलत हुआ, मुझे जी ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि ये लाइव जाके आपने चैट दिखानी है। अब कोई जाके यार ज़का अशरफ से पूछे, जो कि टोटली सियासी भर्ती है, उसका क्रिकेट से कोई कंसर्न नहीं है, उसको उठा के चेयरमैन बना दिया है PCB का। क्योंकि भाई देखें ना, अब जितने भी गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो बेड़ा गर्क किया ही किया है ना गवर्नमेंट ने। एक PCB बचा था, उसमें भी इन्होंने अपनी सिफारिशी भर्तियां करके उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब जब वसीम बदामी को पता पड़ा कि भाई इससे तो मेरी अपनी फ़ैन फॉलोइंग कर रही है, तो मैंने बहुत बड़ा भंड मार दिया, उसके बाद जी वो लाइव आके माजरत करते हैं और कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई। ओ यार तुम्हें शर्म हया नहीं है? ओ यार तुम्हारी टीम का कैप्टन है भाई, उस जैसे रिकॉर्ड्स तो लेके आ जाओ, दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है यार। चलो मैं आपको कुछ ट्वीट्स कुछ पोस्ट पढ़ के बता देता हूँ उसमें दुनिया उसके लिए कह क्या रही है। तो जी ये एक पेज ने फेसबुक पे पोस्ट की, फेसबुक पे या ट्विटर पे, समवन लीक्ड बाबर आजम्स प्राइवेट चैट एंड गिव इट टू शुएब जट एंड ARY डिस्प्लेड इट। अच्छा जी, अब इसमें नंबर है बाबर आजम न्यू व्हाट्सएप की चैट है ये। कोई बंदा मैसेज करता है, बाबर देयर्स ऑल्सो बीन दिस न्यूज़ सर्कुलेटिंग ऑन TV एंड सोशल मीडिया दैट यू हैव बीन कॉलिंग चेयरमैन एंड ही इज़ नॉट आंसरिंग, हैव यू कॉल्ड हिम रिसेंटली? जिस पे बाबर आजम रिप्लाई देते हैं, सलाम सलमान भाई, मैंने तो सर को कोई कॉल नहीं की। वहाँ से रिप्लाई आता है, ओके थैंक्स। अब यार मुझे ये बताएं यार, ये आपने शुएब जट को दी, शुएब जट नेशनल TV पे दिखा रहा है, क्या मकसद है इसका? क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्या कंसर्न है? चलें अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा जी, दूसरा कोई बंदा ट्विटर पे शेयर करता है, देश जस्ट शोड बाबर आजम्स प्राइवेट व्हाट्सएप कॉन्वो विद समवन ऑन लाइव TV विदाउट हिज कंसेंट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान कैप्टन। अब यहाँ वो बंदा सवाल कर रहा है कि जी ये वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की। आ जाए जी, अब एक और ज़रा पोस्ट या ट्वीट देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हैं सुशांत मेहता, ये कहते हैं अपने ट्विटर एक्स पे, दे लीक बाबर आजम्स प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलता क्या है को उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, दिस इज़ डिस्कस्टिंग, ही स्टिल हैज़ 3 मैचेस टू प्ले इन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये बात कह क्यों रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलता क्या है। ये बात बिल्कुल ट्रूली है, ये इनका पैशन है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए जो वो खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो रणजी, जिस तरह पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है ना, इस तरह उनके डोमेस्टिक में जो उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो होता है रणजी टूर्नामेंट। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो रणजी टूर्नामेंट में उनके प्लेयर्स की सैलरी है ना, वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर से ज़्यादा सैलरी उठाते हैं वो। और आप और हम ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। खैर चलें अब आ जाते हैं दूसरे पोस्ट या ट्वीट पे। अच्छा जी, वसीम बदामी को शर्म आनी चाहिए, शो की रेटिंग के लिए उन्होंने ये सब करा, एक ही आ गया जी। अच्छा जी, अब दूसरा देख लेते हैं। खैर उनको शर्म नहीं आएगी, वो तो बेगैरत हैं जी। ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, शैम ऑन यू ज़का अशरफ, लीव योर ऑफिस ज़का, गो होम ज़का। तो भाई ये बेगैरत हैं, ये सियासी भर्तियाँ हैं, इनको जूते मारो लानते दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें जब तक लाते घूसे मार के जलील करके करप्शन के केसेस में ना निकालो, इन्होंने नहीं छोड़ना भाई, ये ऐसे ही चुपके रहेंगे। चलें दूसरी तरफ देखते हैं। ये जी वकार यूनुस ने ट्वीट एक्स के ऊपर अपनी ट्वीट की है, जो कि मुझे बड़ी सेंसिबल लगी। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, दिस इज़ पैथेटिक। खुश हो गए आप लोग, प्लीज़ लीव बाबर आजम अलोन, एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब इस बंदे को भी एहसास है, इसको कहते हैं कि कोचिंग के अंदर सबसे बड़ा सियासतदान ये है। इस बात का इसको भी एहसास है कि बाबर आजम के साथ इस टाइम जो भी हो रहा है वो सियासत के तहत और बहुत गलत हो रहा है।
अच्छा जी, लाला ने समा टीवी पे बैठ के क्या कहा? शाहिद अफरीदी कहते हैं, मैं तो इसको बोलूँगा ये बहुत ही घटिया हरकत है। चेयरमैन ने की है या शुएब जट से करवाया है, जिसने भी किया है, बट सॉरी टू से ये घटिया हरकत है। ये शाहिद अफरीदी के रिमार्क्स हैं और मैंने इनका इंटरव्यू खुद लाइव सुना भी, यानी कि जिस टाइम ये इंटरव्यू दे रहे थे, कि शुएब जट होता कौन है भाई ये करने वाला, उसको किसने ये राइट्स दी है। ये चीज़ गलत है, मैं इनके इंटरव्यूज़ डाल देता, लेकिन असल में कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने डाला नहीं। खैर, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। फिर जी वसीम बदामी को ख़्याल आया जी इससे इनकी फ़ैन फॉलोइंग जाएंगी, इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनसे गलत हो गया है। तो इस भंगोड़ी ये कहता है कि जी इट वाज चेयरमैन ज़क्का अशरफ हु आस्क्ड अस टू शो द स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग द लाइव शो, सेज वसीम बदामी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यार वसीम बदामी को ये करने से पहले ख्याल नहीं आया, अब उसको जो फ़ैन फॉलोइंग से लानते पड़ रही हैं तब उसको ख्याल आ रहा है कि ये सब गलत हो गया। इससे पहले भाई तेरी अकल कहाँ गई थी? और वसीम बदामी तो वो बंदा है यार जो नीचे से ऊपर आया, यार तुम तो कुछ ख्याल करो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ये आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मयार दे रहे हो। शेम ऑन यू ऑल।